हाँ जी, उम्मीद तो काफ़ी थी। ईशा के बाद अभिजीत से भी काफ़ी उम्मीदें थी और उसकी मेहनत रंग लाई है। और इस बात से सभी में बहुत खुशी का माहौल है और हम सोचते हैं भी आगे भी गांव के बच्चे और इस स्तर पे आगे आएँ, तो यही कहना चाहते हैं। सर मुझे 100% उम्मीद थी, क्योंकि बेटी ने जो कर दिखाया उसके बाद जैसे सर बोल रहे थे कि बेटे का था, बट इसका थोड़ा इंटरेस्ट कम था, एक लड़का था, तो बेटी की ज़्यादा उम्मीदें थी, पर इसने बेटी से भी ज़्यादा कर दिखाया और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि ऐसा जब ग्रामीण अंचल का बच्चा करता है ना, तो सबकी उम्मीदें जागती हैं। क्योंकि हमें इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं होती कि ये कहाँ तक की स्कॉलरशिप है, क्या पढ़ाई है, विदेश का हमें पता नहीं है, पर इन बच्चों ने करके दिखाया, खास करके अभिजीत ने। तो ग्रामीण जो जितने बच्चे हैं यहाँ ग्रामीण अंचल के, अपने सिरसा जैसे छोटे क्षेत्र में, उन बच्चों को भी बहुत उम्मीदें जागी इससे। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गांव खेवाली में और खेवाली के रहने वाले अभिजीत गुदारा ने वो कर दिखाया है जिस पे पूरे देश को गर्व होगा। जी हां, हम आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में 2.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप पाई है। और हमारे साथ इस वक्त अभिजीत गुदारा हैं। पूरे गाँव में, पूरे ज़िले में खुशी की लहर है कि 2.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप है वो प्राप्त की है। ये यूनिवर्सिटी है वो पूरी दुनिया की टॉप रैंकिंग में शामिल है। कनाडा इसका बेस है, कनाडा की नंबर 1 यूनिवर्सिटी इसको कहा जाता है। हमारे साथ इस वक्त अभिजीत गुदारा है। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच मुझे कवर करने के लिए। और जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा, सभी लोग बहुत खुश हैं, परिवार के सभी जन बहुत खुश हैं। और मैं भी वर्ल्ड के टॉप 20 स्टूडेंट्स में से एक स्कॉलरशिप को पाने के लिए, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मुझे मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है विदेश में जाने का, भारत को रिप्रेजेंट करने का और ख़ुद की भी काबिलियत और उनको हुनर अपना दिखाने का। तो आपने ये स्कॉलरशिप है, बेसिकली किन बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है? जो यूनिवर्सिटी है, यानी पूरी दुनिया की टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है, उसमें किस किस तरह की स्कॉलरशिप है वो स्टूडेंट्स को प्रदान करती है क्या? जी, तो यूनिवर्सिटी में भिन्न भिन्न तरह के बच्चे अप्लाई करते हैं, हज़ारों एप्लीकेशंस आती हैं। तो वो 3-4 चीज़ें देखते हैं बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए चयन करने के लिए। जैसे कि बच्चों ने कम्युनिटी के लिए क्या किया है, समाज के लिए क्या किया है, बच्चों ने पढ़ाई किस स्तर पे की है, उनके अंक कितने हैं, और फिर वो इंटरव्यू भी लेते हैं। इंटरव्यू के ज़रिए वो बच्चों की सब मानसिक और कई तरीके की असेसमेंट करते हैं। तो इसके ज़रिए मेरी स्कॉलरशिप मुझे मिली। और इस स्कॉलरशिप में भी 3 से 4 तरीके की डिवाइड हो रखी है। जैसे मुझे जो स्कॉलरशिप मिली है उसका नाम है कैरिन मैकेलन इंटरनेशनल लीडर ऑफ टुमारो अवार्ड। तो ये सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसमें मेरे को 2.5 करोड़ का सारा वो मेरी यूनिवर्सिटी फ़्लाइट्स, अकोमोडेशन, ट्यूशन फ़ीस और सब कवर करेगी। इसके अलावा जो पिछड़े वर्ग से बच्चे हैं, जैसे कि सीरिया, उनको भी मिलती है। चाइना में बच्चे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है बट वैसे उनका गणित बहुत अच्छा है, उनको भी स्कॉलरशिप मिलती है। तो ऐसे बहुत तरह की स्कॉलरशिप्स यूनिवर्सिटी देती है। तो आप इस यूनिवर्सिटी में कौन सी क्या करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं इसमें डुअल डिग्री करने जा रहा हूँ। तो एक तो मैं बैचलर ऑफ कॉमर्स पढ़ूंगा जिसमें मैं फाइनेंस यानी कि वित्त की पढ़ाई करूँगा, और एक मैं बैचलर ऑफ साइंस में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करूँगा। जी, तो बाकी क्या कहना चाहेंगे, क्या लक्ष्य है आपका? जैसे विदेश में आप पढ़ेंगे और यूनिवर्सिटी ने इतनी बड़ी अचीवमेंट है वो आपने हासिल की है। जी, लक्ष्य यही है कि धरातल पे कुछ बदलाव लाने का। जैसे कि जीवम के ज़रिए भी हमने यहाँ पे बच्चों को बहुत शिक्षा के अवसर बच्चों को प्रदान किए हैं। वैसे मैं यहाँ देखता हूँ तो फार्मर्स के लिए भी मैं कुछ करना चाहूँगा, उनके लिए कुछ इनोवेटिव बिजनेस आइडिया लेके आना चाहूँगा जिसके ज़रिए उनके कमाई के क्षेत्र और बढ़ें और नई तकनीकी रूप से वो फार्मिंग और अच्छे से कर पाएँ। एफिशिएंट फार्मिंग के लिए मैं कुछ करना चाहूँगा फ्यूचर में। यानी कि जीवम का भी इसमें रोल रहा है आपकी इस अचीवमेंट में, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जीवम के ज़रिए मुझे एक अवसर मिला कि जैसे मेरे माता पिता ने मेरी पढ़ाई में बहुत इन्वेस्ट किया, मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, तो वो मुझे एक क्वालिटी एजुकेशन मिली जिसके ज़रिए मैं स्कॉलरशिप तक पहुंच पाया। तो मैं यही चाहता हूं कि जीवम के ज़रिए मैं ये कम्युनिटी को गिव बैक कर सकता हूं, मैं और बच्चों को इसके बारे में बता सकता हूं और बच्चे भी ऐसी स्कॉलरशिप्स पा सकते हैं।
जिससे कि गांव और देश की और भी आगे तरक्की हो। अमूमन ये होता है कि जैसे सीबीएसई में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक आपने ग्रो किया, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? आपकी जो एजुकेशन है वो सीबीएसई में, फिर जो है ये आईबी में, क्या कहेंगे? जी 10वीं तक मैं सीबीएसई में ही था, सिरसा में ही मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद मुझे मेरी बहन ने प्रोत्साहित किया कि मैं आईबी पढूं। आईबी की मान्यता पूरे देश में बहुत ज़्यादा है, पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सबसे टफेस्ट बोर्ड है। तो मुझे बहुत ही कठिनाई हुई क्योंकि इंग्लिश बहुत मुश्किल थी, मैथ्स बहुत टफ था, बट क्योंकि हार्ड वर्क और मेरे में एक जुनून था कि मुझे करना है, तो वही उसी ने मुझे थोड़ा मोटिव दिया कि मेरे को आगे जाना है, यूबीसी में मेरे को पढ़ाई करनी है, तो फिर मैं वो कर पाया। इससे और ये स्कॉलरशिप एक ऐसा नॉर्मल नहीं है सर, क्योंकि ये मान के चलो भी पूरे वर्ल्ड के अंदर 19 ही स्कॉलरशिप हैं, उसमें इंडिया में मानो कि 2 से 3 बच्चों को मिली है। अपना आज ये हरियाणा का पहला बच्चा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी मेहनत और साथ में बच्चों की रंग ला रही है। और हमारे परिवार में इतनी खुशी है कि मेरे जो फादर इन लॉ थे, जिन्होंने जो सपना देखा था इन बच्चों के लिए, कि एक ही मोटिव था उनका कि एजुकेशन, और ऐसी एजुकेशन हो कि दुनिया देखे, वो इन बच्चों ने कर दिखाया। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो बाकी इसके अचीवमेंट के पीछे आप किसे मानते हैं कि असली हकदार कौन है? आपके पीछे आपके परिवार के लोग जिन्होंने आपकी मदद की? सबसे पहले तो मेरी बहन ईशा दीदी, उन्होंने बहुत मुझे वो किया, मोटिवेट किया। बाकी मम्मा पापा तो बिल्कुल हैं, उनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। उन्होंने मेरे को ये मौका दिया कि मैं जयपुर जैसे बड़े शहर में अकेला जाऊं और वहाँ पे जाके इस मौके का फ़ायदा उठाऊं। और एक और चीज़ कि जैसे सबको मेरी बहन से बहुत उम्मीदें थी, बट मैं हमेशा से, मेरी रुचि थोड़ी खेल की तरफ ज़्यादा रही है, तो मुझसे किसी को ज़्यादा ऐसे उम्मीदें थी नहीं। तो वो भी एक मेरे लिए एक फैक्टर था कि मेरे को कुछ करके दिखाना है, ताकि सबको पता चले कि मुझ में भी ये टैलेंट है और मैं भी ऐसी कुछ ऐसा मुकाम हासिल कर सकता हूँ। तो ये भी मेरे लिए एक फोर्स रहा कि मुझे करना है। धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े अभिजीत गुदारा, और चूंकि हाल ही में इनको यूनिवर्सिटी ने 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप प्रदान की है और अपनी शिक्षा है वो विदेश में जा कर के आगे बढ़ाएंगे और किसानों के लिए खास करके ऐसी तकनीक को लेकर के भी काम करेंगे जिसमें किसानों की आय है वो डबल हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।